शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तख्ता पलट और प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बावजूद उन पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब शेख हसीना के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाएगी। उनके खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर ढाका के एक राशन दुकानदार की हत्या के मामले में हुई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर जो एफआईआर हुई है वह भी पिछले महीने के हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी है। 19 जुलाई को जब आंदोलनकारी छात्र ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में प्रदर्शन कर रहे थे तो इसी दौरान पुलिस ने कथित तौर पर गोली चला दी, जिसमें एक राशन डीलर अबू सईद की मौत हो गई थी। शेख हसीना जब तक कुर्सी पर थीं, तब तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर उनके सत्ता से हटते ही कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी थी। अब शेख हसीना के खिलाफ मोहम्मदपुर के ही रहने वाले आमिर हमजा नाम के शख्स ने ढाका की मेट्रोपॉलिटन अदालत में शिकायत दर्ज कराई। हमजा राशन डीलर अबू सईद के दोस्त हैं। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 जुलाई की गोलीबारी में जान गंवाने वाले अबू सईद का परिवार पंचगढ़ की बोदा में रहता है। परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। अबू सईद की मौत के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। राशन दुकानदार अबू सईद मर्डर केस में शेख हसीना के अलावा उनकी पार्टी आवामी लीग के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसमें आवामी लीग के महासचिव उबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल मामून, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के पूर्व प्रमुख हारून रशीद, डीएमपी पुलिस के पूर्व आयुक्त हबीबुर रहमान जैसे लोग शामिल हैं। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक ढाका के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राजेश चौधरी ने शिकायत के बाद शेख हसीना के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है। शेख हसीना और आवामी लीग के दूसरे नेताओं के खिलाफ पीनल कोड की धारा 302 में एफआईआर दर्ज की गई है, जो मर्डर की धारा है। इसलिए अब सारे आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। अगर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। इसके बाद उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो सकती है, यानी सरकार उनके बाप दादा की निशानी भी छीन सकती है। बांग्लादेश की राजनीति और हालिया तख्ता पलट पर करीब से नजर रखने वाले सामाजिक जानकार कहते हैं कि शेख हसीना के खिलाफ भले ही अभी एक एफआईआर हुई हो, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है और खालिदा जिया की पार्टी और जमात के लोग बयान दे रहे हैं, उससे आशंका है कि उनके खिलाफ और भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। क्योंकि हाल फिलहाल में शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस बीच शेख हसीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले आमिर हमजा ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमजा ने दावा किया है कि शेख हसीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के कुछ मिनट बाद उन्हें फ्रांस से फोन आया और जान से मारने की धमकी दी गई। फोन करने वाले ने उनसे कहा कि उनके घर का पता और सब चीजें मालूम है और अंजाम भुगतना होगा।